नमस्ते, शुभ प्रभात। यूपीएससी बिसेतु में चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। और यह दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को केवल महत्वपूर्ण जानकारी ही प्रदान की जाएगी। तो चलिए देखते हैं क्या खास खबरें हैं। और जो खास खबरें हैं दैनिक जागरण की, उसे हमने टिक किया है ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। और अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप लोगों को इस चैनल की जितनी भी नोटिफिकेशन हो आप लोगों को टाइम से मिल सके। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें हैं। और खबरों की तरफ आगे बढ़ने से पहले डेली की तरह हम एक यूपीएससी जो पिछले विगत वर्ष में पूछा गया प्रश्न है उसे हम सॉल्व करते हैं, ताकि थोड़ी बहुत जानकारी आप लोगों को उसमें से मिल सके। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह प्रश्न है यूपीएससी विगत वर्ष के प्रश्न 2017 का है। भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किस देश की सीमा में है? पहला ऑप्शन है जॉर्डन, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी लेबनान, ऑप्शन डी सीरिया। निम्नलिखित में से कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर के लिए ऑप्शन है केवल 1, 2, 3, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 3 और 4, ऑप्शन डी 1, 3 और 4। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और इस क्वेश्चन का फुल एनालिसिस हम वीडियो के लास्ट में ज़रूर करेंगे। अगर आप लोगों को इसके बारे में थोड़ी सी भी जानकारी चाहिए हो तो आप लोग हमारे इस वीडियो में बने रहिए। चलिए देखते हैं क्या खास खबरें हैं। नीली जर्सी का अंतिम प्रहार दिलाएगा ट्रॉफी तीसरी बार। हम देख रहे हैं जो चल रहा है आईसीसी वनडे विश्व कप, उसी की बात हो रही है। और आईसीसी वनडे विश्व कप की बात करें, ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बात हो रही है। इसकी स्थापना 15 जून 1906 में हुई थी। हेडक्वार्टर्स का दुबई संयुक्त अरब अमीरात में देखने को मिलेगा और 108 सदस्य देश इसमें शामिल है। और 2023 में देख रहे हैं इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। और भारत आज ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा फाइनल मैच। प्रधानमंत्री सहित कई गणमान्य लोग रह सकते हैं उपस्थित। 11 विश्व कप के सभी 10 मैच जीतकर फाइनल में पहुंची भारतीय टीम का विजय पथ पर यह अंतिम प्रहार। रविवार को रोहित सेना देशवासियों को यह शुभ संख्या का उपहार देने उतरेगी। अब हम देख रहे हैं यह जो आईसीसी वर्ल्ड कप का आज फाइनल है वह अहमदाबाद के विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। डीप फेक कंटेंट पर सख्ती करेगी सरकार, ये अश्विनी वैष्णव बोले। मामले में इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्मों को नहीं मिलेगा संरक्षण, सुनिश्चित करेंगे प्लेटफॉर्म डीप फेक को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाएंगे। पीएम मोदी ने भी इसको लेकर जताई थी चिंता, सतर्कता बरतने की कही थी बात। अब यही जानते हैं डीप फेक है क्या। डीप फेक वीडियो में किसी व्यक्ति के चेहरे या शरीर को डिजिटल रूप में बदलकर दूसरे का चेहरा लगा दिया जाता है। और इसे बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी एआई का प्रयोग किया जाता है, जो वास्तविक भी लगते हैं। ऐसा मनन व्यक्ति विशेष की छवि खराब करने के लिए किया जाता है। वर्तमान में बड़ी संख्या में डीपफेक सॉफ्टवेयर उपलब्ध है। अभी हम देखें जो हाल ही में एक अभिनेत्री थी, उनका डीपफेक वीडियो बनाया गया था। स्वदेशी इंजनों के साथ लैस होंगे वायुसेना के विमान। डीआरडीओ प्रमुख बोले अमेरिका से मिली हर प्रकार की मंजूरी HAL और GI भारत में बनाएगी लड़ाकू विमानों के इंजन। आने वाले दिनों में वायुसेना के लड़ाकू विमान स्वदेशी इंजनों से लैस होंगे। इसका संकेत डीआरडीओ प्रमुख डॉक्टर समीर V कांत ने दिया था। डीआरडीओ प्रमुख ने शनिवार को कहा कि LCA Mark II और स्वदेशी एडवांस मीडियम कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के पहले 2 स्ट्रैंड के इंजनों का घरेलू स्तर पर उत्पादन किया जाएगा। इससे भारत के रक्षा क्षेत्र को बढ़ावा मिल सकेगा। और ये देख रहे हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबरें हैं। और हम देख रहे हैं कि दिल्ली में जो इस समय वायु प्रदूषण इतना फैला है कि लोगों के लिए सांस लेना भी दुष्प्रभाव है।
एनसीआर में ग्रेड 4 के प्रतिबंध हटे, बाकी 3 चरण अभी भी लागू हैं। हम देख रहे हैं थोड़ी सी राहत मिली है, लेकिन फिर भी बेहद खराब स्थिति है। आज से आमजन भी कर सकेंगे व्यापार मेले का दीदार। वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में 13 देशों के साथ 25 राज्य और देश विदेश के 35 पारदर्शक प्रतिभाग कर रहे हैं। 42वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के दरवाजे आज से आम दर्शकों के लिए भी खुल जाएंगे। अब यहाँ रोजाना ही अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलेगी। आइए देखते हैं इसमें जो विदेश अंतर्राष्ट्रीय देश शामिल हैं 13, वो कौन कौन से हैं। उसमें है लेबनान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इजिप्ट, नेपाल, इजिप्ट यानी मिस्र को बोल रहे हैं, इजिप्ट, नेपाल, थाईलैंड, किर्गिस्तान, ओमान, ईरान, वियतनाम, तुर्की, ट्यूनीशिया, यूएई के अलावा 25 राज्य भी मेले में हिस्सा लेंगे। और हम देख रहे हैं ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का 22वां चरण है, 22वें क्रम का है। भारत ऑस्ट्रेलिया रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर करेंगे चर्चा। दोनों देशों के बीच 20 नवंबर को नई दिल्ली में होगी वार्ता। मंत्रियों द्वारा सुरक्षा मुद्दा पर विस्तृत चर्चा किए जाने की उम्मीद है। ये 2+2 की बैठक है। और हम बता दें आपको 2+2 बैठक विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ की जाती है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 20 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित होने वाली 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के दूसरे सत्र में रक्षा संबंधों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है। विदेश मंत्रालय के अनुसार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष रिचर्ड मार्ल्स और पेनी वोंग भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीति साझेदारी में के तहत सहयोग बढ़ाने पर वार्ता करेंगे। और ये देख रहे हैं राजनीति से जुड़ी खबरें हैं। और इस समय हम आप सभी जानते हैं कि चल रहा है विधानसभा का चुनाव। देख रहे हैं ये चुनाव का महासमर चल रहा है। और देख रहे हैं विधानसभा का चुनाव है 5 राज्यों में है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम और तेलंगाना। और देख रहे हैं आज रविवार है और रविवार विशेष की कुछ चीज़ें आपको दी गई है। जो हस्तशिल्प कलाएँ होती है उनके बारे में भी विशेष चर्चा की जाती है। और नई तकनीकी को कैसे लाया जाए उसके बारे में भी चर्चा इसमें की जाती है। पढ़ लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट मिल जाएगा। और यह संपादकीय पात्र है। यह इंटरव्यू, प्रीलिम्स, मेंस, आंसर राइटिंग लिखने में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसमें कई महत्वपूर्ण जानकारी दी होती है जो वनडे एग्जाम, स्टेट लेवल पीसीएस, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी सहायक होता है। इसमें देश साहित्य में प्रदूषण का प्रश्न जो उठेगा, नई पीढ़ी को प्रेमचंद परसाई तो साफ साफ दिखते हैं, पर वर्तमान लेखक में उन्हें प्रदूषण दिखता है। देखते हैं कि कई महत्वपूर्ण आर्टिकल दिए होते हैं जो पढ़ने में काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। कई रोचक तथ्य भी दिए होते हैं। और ये दिया है भारत से रक्षा उपकरण का निर्यात, यानी कितना भारत रक्षा जो सशस्त्र बल है उसे कितना निर्यात किया है। और ये करोड़ रुपए में है। हम देख रहे हैं 2013 से 14 में 686 था, अब 2022-23 में बढ़कर 16,000 हो चुका है। 16 करोड़ रुपए हो चुके हैं। हिंदी कहानी पर आत्ममुग्धता का खतरा, समकालीन हिंदी कहानी और उपन्यास लेखन पर चर्चा से संबंधित एक साहित्यिक गोष्ठी में जानने का अवसर प्राप्त हुआ। हिंदी कहानी के संदर्भ में हालिया अनुभव बताता है कि आज हिंदी के युवा कथाकारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती कहानी या उपन्यास की परंपरा का अध्ययन करने और उसके फिर आत्मसात करने से संबंधित है। बिना ऐसा किए उसे अपने लेखन में उतरना संभव नहीं है। साथ ही अपनी परंपरा का ज्ञान नहीं होने के साथ ही आत्ममुग्ध होने का खतरा रहता है, जिससे लेखन प्रतिभा में कुंद होने का भी जोखिम जुड़ा होता है। देख रहे हैं जो आजकल जो छप रही हैं कहानी, आत्मकथा और जो पुराने का आत्मकथा हो रही, उन्हीं की बात हो रही है। लेखक का हृदय बड़ा होना चाहिए। एक पुस्तक आई है, पुस्तक का नाम है जिए हुए से ज़्यादा, कुंवर नारायण के साथ संवाद। प्रकाशक है राजकमल प्रकाशन और इसका मूल्य 595 रुपये है। इस पुस्तक में कुंवर नारायण के संवाद हमारी साहित्यिक संवेदना के विभिन्न स्तरों पर उद्वेलित करते हैं। साथ ही वे हमें साहित्यिक जीवन और अन्य कलाओं के पारस्परिक संबंधों का अत्यंत समृद्ध दुनिया में ले जाते हैं।
जल्द मिलेंगे मेड इन इंडिया लैपटॉप की PSC। नई IIT हार्डवेयर PLI के तहत मैन्युफैक्चरिंग के 27 कंपनियों का चयन 95% तुरंत उत्पाद के लिए तैयार है। भारत की तीसरी बड़ी आर्थिकी बनने में स्टार्टअप की होगी अहम भूमिका। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वर ने शनिवार को कहा कि भारत की विकास संबंधी आकांक्षाओं को प्राप्त करने और कुछ वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में स्टार्टअप की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। और ये देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय से जुड़ी खबरें हैं। इजरायली हमलों में दक्षिणी गाजा में 47 लोग मारे गए। इसे सुरक्षित क्षेत्र बताकर उत्तर में आमजनों को भेजा गया था। सेना ने अब कहा इसे भी खाली कर अन्य हो जाओ। हम देख रहे हैं जो इजराइल और गाजा में स्थित हमास संगठन है, आतंकी हमास संगठन, उसी के संघर्ष की बात हो रही है। और इसकी शुरुआत आप लोग सब जानते हैं, इसकी शुरुआत 7 अक्टूबर को हुई थी। मालदीव के राष्ट्रपति ने भारत से सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने को कहा। शपथ लेने के 24 घंटे के बाद 24 घंटे से भी कम समय में मोदी ने उठाया कदम। हालांकि सैन्य प्लेटफॉर्म के व्यावसायिक समाधान पर चर्चा पर सहमत हैं। और ये खेल से जुड़ी खबरें हैं। और आज होगा वनडे ICC वर्ल्ड कप का फाइनल। वर्तमान विश्व कप में अब तक अजय रही है रोहित की सेना। लगातार 8 मैच जीतकर फाइनल में पहुंचा ऑस्ट्रेलिया। बल्लेबाज और गेंद से बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है टीम भारत। चलिए देखते हैं आज लास्ट में क्या होता है। और हमें पता है कि आप लोग भी इसे जरूर देख रहे होंगे। और यहाँ देखते हैं परीक्षा के पॉइंट व्यू से जुड़ी खबरें दी होती हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट जीके के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला बनी कल्पना चावला। कल्पना चावला का पहला अंतरिक्ष मिशन 1997 में आज ही के दिन शुरू हुआ था। कल्पना इस मिशन में 6 अंतरिक्ष यात्रियों वाले चालक दल में शामिल थी। इसके साथ ही अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी थी। डिजाइनर फल तैयार करेंगे, 4 सेंसर तोड़ने के सही समय बताए जाएंगे। और देख रहे हैं मूवीज जुड़ी खबरें हैं। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी इसमें दिलचस्प हो तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, काफ़ी जो आप लोग को रुचि हो तो। संस्कृत उत्सव परेड। इंडोनेशिया के बाली में शनिवार को अपने धर्म एवं संस्कृति के प्रति लोगों का असीम लगाव देखते ही बनता है। यहाँ के डेनपासार स्थित गांव में शनिवार को एक भव्य संस्कृति उत्सव परेड हुई। उसमें महिलाओं ने पूरे उत्सव के साथ भागीदारी की। इसके साथ ही यहाँ की सांस्कृतिक जीवंतता खूब व्यक्त हुई। तब है कि बालों के अधिकांश लोग हिंदू धर्मावलंबी हैं। अच्छी बात है, अपनी अपनी संस्कृति को बचाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं आज की खबरें यहीं समाप्त होती हैं। अगर आप लोगों को इसमें थोड़ी सी भी जानकारी मिलती हो तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं जो हमने प्रश्न डेली रखते हैं उसका आंसर क्या होगा। और ये प्रश्न था कि भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किस देश की सीमा में स्थित है। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल 3 और 4 में, यानी लेबनान और सीरिया। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं भूमध्य सागर। अटलांटिक महासागर का एक सागर है जो यूरेशिया और अफ्रीकी महाद्वीपों के बीच स्थित है तथा लगभग पूरी तरह से भूमि से घिरा हुआ है। सीमावर्ती देश की बात करें, इसमें कितने देशों की सीमा लगती है। इसमें टोटल 21 देश आते हैं, जिसमें अल्बानिया, अल्जीरिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, क्रोएशिया, साइप्रस, मिस्र, फ्रांस, ग्रीस, इजराइल, इटली, लेबनान, लीबिया, माल्टा, मोनाको, मोंटेनेग्रो, मोनाको, स्लोवाकिया, स्पेन, सीरिया, ब्यूल्गारिया तथा तुर्की, जिसे पहले टर्की कहा जाता था। और यह पश्चिमी में, अब इसकी बात करते हैं, इसकी दिशा कौन कौन सी दिशा में फैला है। आइए बात करते हैं। यह पश्चिम में जिब्राल्टर जल डमरू मध्य द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। पूर्व में काला सागर के साथ डार्डानेल्स जल डमरू मध्य
द्वारा और दक्षिण में स्वेज नहर के माध्यम से लाल सागर के साथ जुड़ा है और अफ्रीका की नील नदी भूमध्य सागर में ही गिरती है। तो आज की खबरें यही समाप्त होती हैं। धन्यवाद।